नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु उपाध्याय। आप देख रहे हैं देश की जनता से जुड़ी अहम खबरों का दिन भर का बुलेटिन, जहां हर वो बात होगी जो आपके लोकतंत्र, आपके अधिकार और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा सरोकार रखती है। आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला, बिहार चुनाव को लेकर लगाए गंभीर आरोप। ममता बनर्जी दिल्ली में बंगालियों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर केंद्र सरकार पर गरजी। वहीं ओडिशा में आदिवासियों की हक की लड़ाई तेज। इन सबके बीच संविधान पर खतरे की बात दोहराई कांग्रेस नेताओं ने। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप का टैरिफ बम और दिल्ली एनसीआर में फिर लगे भूकंप के झटके। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर छिड़े विवाद के बीच कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओडिशा के भुवनेश्वर में कहा कि इंडिया अलायंस के घटक दलों ने बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनावों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पूरे देश में हमारे संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में घटक दलों ने बिहार में बीजेपी को चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार के में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि ये ओडिशा बीजेपी का मॉडल है। ये लोग 5-6 कंपनियों का का पूरा धन दे रहे हैं। मैं अभी किसानों महिलाओं की डेलीगेशन से मिला, उनकी आवाज सुनी, उनका दर्द सुना। जल जंगल और जमीन आदिवासियों के और आदिवासियों के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है और आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है। कांग्रेस पार्टी पेशा कानून लाई थी, ट्राइबल बिल लाई। इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति केंद्र सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पार्टी के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी के शासन में आदिवासी, दलित, महिलाएं और युवा सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मिशन संविधान को बदलना है। केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। एन रामचंद्र राव को भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने तीखे सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि बीजेपी दलितों पर अत्याचार करने वालों को पुरस्कृत करती है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राव वर्ष 2016 में रोहित वेमुला के खुद जान लेने के मामले के आरोपितों में शामिल थे और अब उन्हें बीजेपी ने प्रदेश की कमान सौंप दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को राव की नियुक्ति पर पुनर्विचार करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के वॉकआउट के बीच महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पास हो गया। महायुति सरकार जहां विधेयक को वामपंथी उग्रवादी संगठनों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाला बता रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर विधेयक के जरिए जनता की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। विधेयक, जिसे जन सुरक्षा कानून के नाम से भी जाना जाता है, इस पर विधानसभा से पास होते ही विवाद शुरू हो गया है। उधर महाराष्ट्र के एक मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने संजय शिरसाट के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले संजय गायकवाड़ का मुक्केबाजी करते हुए वीडियो आया था और अब संजय शिरसाट का। हम जो 50 खोखे की बात करते हैं, उसमें से एक खोखा संजय शिरसाट के वीडियो में दिख रहा है। ये नोट कहाँ से आए? क्या कोई ऐसे नोट लेकर घूम सकता है? नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा कहीं नहीं रख सकते, तो इतने पैसे कहाँ से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो बनियान पहन रखी है उसका भी प्रमोशन होगा। इनके सब नेता बनियान पहनकर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली के बसंत कुंज में बंगाली भाषी लोगों के कथित उत्पीड़न पर कड़ा विरोध जताते हुए दावा किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति काटने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं नई दिल्ली के बसंत कुंज स्थित जय हिंद कॉलोनी के उत्पीड़न की चौंकाने वाली खबर सुनकर परेशान हूँ। यह एक ऐसी बस्ती है जहाँ मुख्य रूप से बंगाली लोग रहते हैं, जो शहर के असंगठित कार्यबल का हिस्सा है। कथित तौर पर भाजपा सरकार के आदेश पर उनकी पानी की आपूर्ति काट दी गई, बिजली के मीटर जब्त कर लिए गए और परसों अचानक बिजली काट दी गई। निवासियों का यह भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने आरपीएफ कर्मियों के समर्थन से उनके द्वारा मंगवाए गए भुगतान किए गए निजी पानी के टैंकरों को रोक दिया। पिछले दिसंबर महीने में दिल्ली पुलिस द्वारा एक और उल्लंघन के बाद मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद जबरन बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।
ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि अगर आश्रय, पानी और बिजली के बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कैसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने का दावा कर सकते हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज कांवड़ यात्रा को रोकने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक टिप्पणी की, कहा कि पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट इस पर आदेश दे चुका है, इसलिए हम इस मांग पर अब कोई सुनवाई नहीं करेंगे। उदयपुर फाइल्स शुक्रवार को ही रिलीज होनी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस पर रोक लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से आने वाले भारतीय उत्पादों पर 35% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी कनाडाई उत्पादों पर लागू होगा। ट्रंप ने इस फैसले को कनाडा की जवाबी कार्रवाई और अनुचित व्यापार व्यवहार का जवाब बताया है। उधर भारतीय वार्ताकारों का एक दल व्यापार समझौते पर स्पष्टता और आगे बातचीत करने के लिए वह फिर अमेरिका जा रहा है। इस यात्रा का कारण अमेरिका के हालिया का ऐलान है, जिनमें ब्रिक्स देशों पर 10% का प्रस्तावित टैरिफ भी शामिल है। वार्ता का उद्देश्य एक छोटे समझौते यानी मिनी डील और एक व्यापक द्विपक्षीय निवेश संधि बीटीए पर बातचीत जारी रखना भी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने सूत्रों व्यापार विशेषज्ञों के हवाले से प्रकाशित खबर में बताया है कि कई ब्रिक्स देशों को पहले ही टैरिफ पत्र भेज दिए जाने के बावजूद ब्रिक्स टैक्स की संभावना अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते की पवित्रता पर सवाल उठाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले रविवार 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी और मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में इस पर फिर जोर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि जो कोई भी ब्रिक्स में है उसे जल्द ही 10% शुल्क देना होगा। अगर वे ब्रिक्स के सदस्य थे तो उन्हें 10% टैरिफ देना होगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज रात करीब 8 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता भारतीय समयानुसार रिक्टर पैमाने पर 3.7 रही। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर रहा। भूकंप के झटके गुड़गांव और दिल्ली तक महसूस किए गए। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सुबह के वक्त भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इस दौरान लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए थे। तो ये थी आज की दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। हर मुद्दे पर पैनी नजर और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। संविधान, समाज और सच्चाई के साथ खड़े रहने का संकल्प हम सबका है, पत्रकारिता का धर्म भी। कल फिर मिलेंगे दिन भर की नई खबरों और बहसों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।